श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सो ईशोपनिषद वर्स नंबर 1 और उसका जो इन्वोकेशन है खास करके इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इट सेज कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, द कंप्लीट होल जो परम सत्य हैं उनसे जो निकलता है, चाहे संसार हो, चाहे जीव हो, चाहे प्रकृति हो, कोई भी वस्तु, उसका बताते हैं इट्स कंप्लीट इन इट्स सेल्फ। ये संसार को और खास करके जीवात्माओं को लेकर के, और निकलने के बाद भी वो पूर्ण ही रहता है। उस पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो पूर्ण से कुछ निकल गया तो पूर्णता के अंदर उससे कमी आ गई। एक सिंपल सी साइंस में कहें तो 1 - 1 = 1, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया उसके किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक पूर्ण निकलता है, मतलब कि द वी आवर सेल्व्स एज अ स्पिरिट सोल, हम सब क्या हैं, पूर्ण है अपने आप में। हम भी अपने आप में कंप्लीट होल हैं, कंप्लीट इन इट सेल्फ। बट द पॉइंट इज़ वी डोंट फील दैट कम्प्लीटनेस इन आवर लाइफ। हमें कहीं ना कहीं वो जो पूर्णता है वो खुद अपने जीवन में महसूस नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कोई कमी लगती है हमको कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो प्रभात इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि ऑल फैसिलिटीज़ आर गिवन टू द स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स, नेमली द लिविंग बींग्स, टू एनेबल देम टू रियलाइज द कंप्लीट होल। एक जीवात्मा को हर वो सुविधा भगवान प्रदान करते हैं जिससे कि वो परम सत्य को जान सके, समझ सके और उसका साक्षात्कार कर सके। और फिर एक बड़ी पंचिंग लाइन प्रभुपाद की आती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। हर प्रकार की अपूर्णताएँ जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वह अपूर्णताएँ एक अपूर्ण ज्ञान के कारण है उस पूर्ण भगवान के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य जीवन हर किसी को प्राप्त हुआ है वो अपनी इस पूर्णता को पूरा कर सकता है। वो उस पूर्णता को पूरा कर सकता है जिस पूर्णता को जन्मों जन्मों में नहीं पूरा कर पाया। तो भगवान इसको बहुत माध्यम से करते हैं, और वो पूर्णता एक पूर्ण ज्ञान के ही द्वारा हो सकती है। और पूर्ण ज्ञान व्यक्ति अगर प्राप्त कर सकता है तो भक्ति के माध्यम से ही। इसलिए भगवान गीता के चतुश्लोकी गीता के सेक्शन में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में गीता में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो कहते हैं तेषां सतत युक्तानां, अगर भगवान के सतत रूप से वो भजन में युक्त होता है तो उस भजन के माध्यम से क्या होता है, भजन के माध्यम से सतत युक्तानां भजताम। अच्छा, भजन में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भजन वो क्या प्रीतिपूर्वक कर रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रीतिपूर्वक भजन करता है भगवान का, प्रेम के द्वारा भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान क्या करते हैं, हृदय में बैठे हैं उसके, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम् उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम, और भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। कैसी बुद्धि है वो? बुद्धि कोई साधारण बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि है कि किस प्रकार से आप मेरे पास वापस आ सकते हो। इसलिए वापस जाने का जो रास्ता है भगवत धाम, और हम सब एक जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि जो हमें भजन प्रणाली दी गई है, भजन की विधि दी गई है आचार्यों के द्वारा, वो हम सबको भगवान के धाम ले जाने में सक्षम है। क्योंकि जो हरिनाम है ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। ये नरोत्तम दास ठाकुर इस बात का वर्णन करते हैं और कहते हैं, गोलोकेर प्रेमाधान हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के नेताय। है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो एक गोलोक का धन है, प्रेम धन है ये, तो वहीं से आया है, वहीं लेकर के जाएगा।
जहाँ से आया है प्रोडक्ट वहीं हमको लेकर के जाएगा, अगर उस प्रेम धन को समझ पाए तो बहुत सुनहरा अवसर होता है हम सब के लिए ये प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूर्योदय भी नहीं हुआ है अभी, और सूर्योदय के होने से पहले का समय, सूर्योदय के होने के बाद का थोड़ा सा समय, ये सबसे अच्छा बताया गया है किसी भी साधना के लिए। तो हम सब पर परम सौभाग्य है कि अगर हम स्मृतिपूर्वक भजन को करें तो ये भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि से क्या होगा, हम सब भगवान के वापस उस धाम को जाने के मार्ग को समझ पाएंगे। और जब वो पूर्ण ज्ञान हमको हो पाएगा तो इस जीवन में भी जितनी अपूर्णताएं हम महसूस करते हैं वो समय के साथ समाप्त हो जाएगी। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।